So guys, feeling a little bit anxious, confused, and the most important thing, fear of missing out the important things with regards to current affairs. So guys, this video is specifically for you. Now, if you can see behind me the line that I've written for you, feeling stuck in current affairs, do not waste the time because we do not have left with much of the time. Just 21 days are left. तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, करना क्या है वही डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो एंड तक आप बने रहिएगा. But before I start this video, guys, an important announcement for all of you that we guys are running, or we at EduTap are running a Navratri offer for all of you. We are on all the RBI courses, NABARD, IID or regulatory bodies courses, or I could say combo courses of this regulatory bodies examination. We are offering you flat 75% off, जिसका कोड है Festival 75. अब भाई आते हैं सबसे पहले करना क्या है, फटाफट में स्टार्ट करते हैं दोस्तों. करना क्या है, सबसे पहले करना है आपको इस गाइड बुक को डाउनलोड, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, क्योंकि यहां से आपके पास सबसे पहले मिलेंगे पीवाईक्यूज. लुक एट द पीवाईक्यूज थॉरोली बिकॉज दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि क्या करना है, किस तरह का पेपर आ रहा है और किस तरह का पेपर हो सकता है. तो ये इवॉल्विंगनेस जो है वो आपको यहां से पता चलेगी. अगर अभी तक भी आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं, सो प्लीज गो थ्रू द पीवाईक्यूज फर्स्ट. इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज के साथ डिकोडेड सिलेबस मिलेगा विद रिगार्ड्स टू योर फेज 1 एग्जामिनेशन, कि क्वांट्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता चल जाएगा. और एक बेसिक स्ट्रेटेजी आप यहाँ से फॉर्मुलेट कर सकते हो. एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों. इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जो लास्ट 21 डेज है इसको और बूस्ट अप कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेकंड पॉइंट. पहला बताया पीवाईक्यूज, दूसरा है टाइमलाइन. अब इस 21 दिनों में क्या टाइमलाइन को फॉलो करना है. देखो, अगर हम पेपर को देखें पिछली बार के, ठीक है, लेट्स लुक एट द पेपर ऑफ 2024. ठीक है जी, देयर वर 54 क्वेश्चंस दैट वर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम पास्ट 3 months. 11 questions have been asked from past 4th to 5th month. ठीक है, and beyond that there were 7 questions here, which tells us कि out of if these months which we have to focus on, last 3 months plays a very key role here. अब मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप ब्रॉडर लेवल पे देखें तो यहां पे आपके 65 क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है जी, 65 क्वेश्चन. ठीक है, ओवरऑल मैं बात करूं अराउंड 72 to 73 क्वेश्चंस वर फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड देयर वर रिमेनिंग क्वेश्चंस दैट वाज बेसिकली फ्रॉम रिगार्डिंग फाइनेंस, स्टैटिक और सम रैंडम टॉपिक्स, व्हिच सेज नाउ अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, देखो जनरली तो मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यार ये टाइम पे 21 दिनों में भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पहाड़ टूट जाएगा. लेट मी बी ऑनेस्ट है, तो ऐसा नहीं कि 21 दिनों में सब याद हो जाएगा, तो वो तो नहीं होगा. अगर पढ़ा है तो अब सबसे ज्यादा फोकस एरिया कौन सा है, वो लास्ट 3 months है. तो फोकस should always be on last 3 months. That is the thing. तो last 3 months क्या हुए हमारे, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. इनको तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें रिवाइज करना है. ये सबसे पहला पॉइंट नोट कर लो. बट मैं यहां पे आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं. डिस्क्लेमर ये है दोस्तों, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एंड आरबीआई इज नोन फॉर गिविंग यू अ सरप्राइज. ठीक है, जनरली ट्रेंड लास्ट 3 months दे आर आस्किंग, बट ऑन अ सेफर साइड अगर ये 3 महीने आप काफी अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, आपके रिवीजन हो चुके हैं, तो आई वुड एडवाइस आप 5 months को यहां पे टारगेट करके जाना. बिकॉज यार आपका 5 months पे फिर आप एक सेफर जोन में आ जाते हो. यू कैन अटेम्प्ट गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हियर, बट अगर बहुत ही डर लगा, कुछ भी नहीं हुआ, तो लास्ट 3 months इज द की. तो पहला काम तो हो गया जी कि टाइमलाइन कितना है. अब आते हैं कहां पे फोकस करो सबसे ज्यादा. अगेन यहां पे वही डिस्क्लेमर है कि प्रायोरिटी कैन बी चेंज, बट जो हमने पिछले 2 साल में ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से अगर चले दोस्तों, तो दैट यू कैन सी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर आल्सो. इफ यू कैन कंसीडर द एग्जामिनेशन ऑफ 2023, तो सिमिलर नेचर पे ही कुछ क्वेश्चंस थे, सिमिलर टॉपिक्स में सिमिलर वेटेज में क्वेश्चंस थे. पहली चीज, नोटिफिकेशंस इज द प्राइम टॉपिक हियर. रिपोर्ट्स 15 क्वेश्चंस, तो ये होगा सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक. फिर आपका जनरल अफेयर्स है जो थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक आ जाता है. फिर मैं आऊंगा जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स, फाइनेंस, स्कीम्स, इनमें तकरीबन सब में मिला के आपके 23 से 24 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे. अब गाइज अगर आपने प्रेपरेशन जो की है, तो आपको सबसे पहले अपने नोटिफिकेशंस को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है, बिकॉज दैट इज द हाई प्रायोरिटी टॉपिक. देन आई वुड से रिपोर्ट्स ऑफ पास्ट 3 months should be given a high priority focus here. क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशंस पे देख रहे हैं तो देखो नोटिफिकेशंस, इफ यू कैन सी हियर, देयर वर सम नोटिफिकेशंस दैट वर बीइंग आस्क्ड, ठीक है जी, बियॉन्ड 3 months आल्सो. तो नोटिफिकेशन पे हम ये नहीं करेंगे हम सारे क्वेश्चन ही कर लेंगे. तो नोटिफिकेशन पे अगर आप पास 5 months को फोकस करते हैं, प्लस रिपोर्ट्स अगर आप लास्ट 3 months को फोकस कर लेते हैं, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे
अटेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स अगेन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ यही करना है। आई वुड एडवाइज कि आप इसको लास्ट 3 मंथ्स करो, ठीक है। फिर इन टॉपिक्स को भी बिल्कुल छोड़ो मत, बिकॉज अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ईएसआई का है, फाइनेंस का है, स्कीम्स का है, so that should be the priority. So priority if I again write here, RBI notification, then its reports. I am when I talk about RBI, I consider RBI annual report here also. यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे आपको फोकस करना है, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फिर आपका नॉर्मल जनरल अफेयर्स आ जाता है, और फिर मैं बोलूंगा ईएसआई, फाइनेंस और स्कीम्स, तीनों की वेटेज इक्वल है, तो इट कैन ऑल्सो फेच यू अराउंड गुड 24 marks here. This can fetch you around 18 marks. This can fetch you around 15 marks. So this is how this 55-56 marks of paper can be done. अगर आपको यहां पे डर लगता है कि ये याद नहीं हो रहा, यहां पे डर लग रहा है, तो यहां से अगर आप 3 टॉपिक्स भी कर लोगे तो आपकी काफी बेटर तरीके से यू कैन क्लियर दी कट ऑफ. सो दिस इज द सेकेंड थिंग टू रिमेंबर हियर कि अब आपको क्या पढ़ना है. अब अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने को बताया कि क्या हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि स्कीम्स जनरली बच्चों को बहुत डर लगता है और स्कीम्स का वेटेज कम हुआ है, दैट वी हैव सीन. बट यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा, आप प्लीज अगर लास्ट 3 मंथ्स को प्रिपेयर करो तो थॉरोली अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना, कुछ छोड़ना मत, नहीं छोड़ना है, बिकॉज वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपके लास्ट 3 मंथ्स में, कहीं पे भी प्ले कर सकता है. पहले रिपोर्ट्स नहीं पूछता था, रिपोर्ट्स पूछ ली, तो स्कीम्स नहीं पूछी, क्या स्कीम्स पूछ ले. अब मैं आपको यहाँ पे कंसर्न बताता हूं क्या है. अगर मैं टेंटेटिव बताऊं तो नोटिफिकेशन और रिपोर्ट अगर मैं आपसे लेके चलूं, आरबीआई की नोटिफिकेशन रिपोर्ट्स, तो इट विल टेक अराउंड 30 पेजेस पर मंथ है इसके, पर मंथ. इसके अराउंड 25 पेजेस हैं, ठीक है जी. जनरल अवेयरनेस और ईएसआई करंट अफेयर्स में बात करूं तो 125 से 130 पेज इसके बन जाते हैं, ठीक है. और स्कीम्स की बात करूं तो ये भी अराउंड 100 पेजेस की एवरेज है, बिकॉज जुलाई में स्कीम्स बहुत है, तो 100 के आसपास है. अगर मैं इसको टोटल कर लेता हूं, it becomes 130 plus 25 155 plus 30 185 plus 100, around and around approximately it is 280 to 300 pages per month. In totality it will be ranging from around 550 to not 550, 850 to 900 pages to be read here. 850 से 900 पेज पढ़ने हैं आपको इस 21 दिनों में. अब एक तो ये अप्रोच है कि इसको अच्छी तरह से पढ़ लो, ठीक है. अब मैं बताता हूं कि यार 850 से 900 पेज पढ़ना ही बहुत मुश्किल है, और उसमें इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करना है तो बड़ा मुश्किल है. अब यहां पे भी एक चीज और कर सकते हो कि नोटिफिकेशन तो आई वुड से रीड ऑल, नोटिफिकेशन यू शुड रीड ऑल, स्कीम्स वट एवर बीन न्यूज यू शुड रीड ऑल, रिपोर्ट सारी पढ़ो. अब अगर हम बात करें जीए में कहीं पे रिस्क ले सकते हो तो ये वाला टॉपिक है. एनवायरमेंट की न्यूज छोड़ दो, कोई प्लेसेस न्यूज की छोड़ दो, फेयर्स एंड फेस्टिवल छोड़ दो, बुक्स एंड ऑथर्स, मिसलेनियस छोड़ दो. यहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा पे एक आधा क्वेश्चन छोड़ दो, फिस्कल पॉलिसी, ग्रोथ ओरिएंटेड डाटा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है. तो भाई ये कुछ टॉपिक्स है जिस पे यू कैन टेक अ रिस्क एंड यू कैन लीव दिस टॉपिक्स, ठीक है जी. लीव कर सकते हो, बट अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, मुझे तो सर करना ही करना, जो मर्जी हो जाए, मुझे नहीं हारने मारने, तो भाई फिर तो सब कुछ पढ़ो. नहीं तो अगर आपको अभी भी डर लग रहा है कि सर याद कैसे करूं, सर क्या होगा, तो भाई इसको आप छोड़ दो, ठीक है जी. अब इससे भी छोटा अगर आपको काम करना है कि सर ये भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई नो गाइस टाइम इज द की हियर, सर टाइम कम है, ये भी नहीं हो पाएगा, तो क्या करना है, तो भाई आपको करने हैं हमारे बूस्टर्स, रीड बूस्टर्स, ठीक है जी. एंड बूस्टर्स अब आपको 5 महीने करने हैं. अब अगर मैं आपको बूस्टर्स की एक एवरेज बताऊं, बूस्टर्स की एक एवरेज बताता हूं. लेट्स से बूस्टर मैं बोलूंगा तो आपको मई से बूस्टर पढ़ना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर टिल 10th of October. अब ये तो 1st to 10th तो वैसे एक बूस्टर टाइप बन जाएगा, तो ये पढ़ना है. अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो यहाँ पे अराउंड 127 पेज का बूस्टर है, 123 पेज का बूस्टर है, ये भी अराउंड 120 के आसपास का बूस्टर है. इट्स अबाउट 100 पेजेस. सितंबर इज गोइंग ऑन, इट वुड अगेन बी अराउंड 100 पेजेस. अब अगर आप यहाँ पे, वहां पे थे अराउंड 900 पेजेस, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 100 और 130, 230 प्लस 300, 400, अराउंड एंड अराउंड 600 पेजेस विल बी, या फिर मैं बात करूं 500 to 550 पेजेस विल बी देयर, ठीक है जी. अब ये 500 to 550 पेजेस में क्या है कि आपका सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली यहां पे कवर हो जाएगा. लेट मी शो यू द थिंग ऑल्सो, ठीक है. लेट मी जस्ट शो यू द
booster also. So this is the booster that we are actually providing you in the course here. ठीक है, you can see this is the booster of August that I am opening in front of you. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपका सब कुछ हमने कवर किया है, जीए, ईएसआई, फाइनेंस, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, नोटिफिकेशन, एग्रीकल्चर. कुछ नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, बिकॉज कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर के भी आते हैं तो वो भी आपके यहां से हो जाएंगे. ठीक है, अब देखो बूस्टर मैं आपको एडवाइस करूंगा, बूस्टर आपको 5 मंथ्स के पढ़ने हैं. इस पे भी शॉर्टकट नहीं लेना कि 3 मंथ्स. ठीक है, वहां पे आप 900 पेजेस ऑफ 3 मंथ्स करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप अराउंड 500-600 पेजेस में पिछले 5 महीने को एक ओवरव्यू दे दोगे, तो ये आप कर सकते हो. अब यहाँ पे देखो मैंने जैसे को बताया जीए है, ईएसआई भी यहीं पे है. ठीक है, फिर मैं बोलूं ईएसआई के बाद आपका फाइनेंस यहाँ पे है. ठीक है जी, दैट इज जीए प्लस फाइनेंस विल बी देयर. फिर अगर हम जैसे नीचे जाएंगे देखिए, देखो तो ये आपका फाइनेंस आ गया आगे. फाइनेंस के बाद आपका नोटिफिकेशन इज देयर, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स और आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी यहाँ पे आ गया. इफ आई जस्ट ओपन तो ये देखो बहुत ही ब्रीफ, मैं आपको बोल रहा हूँ पॉइंटर फॉर्मेट पे फोकस कीजिए. तो ये बिल्कुल ही पॉइंटर है, देखो बहुत ही बेसिक टू द पॉइंट हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि आप यहाँ पे आके भी इसको आप रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन फॉलो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द रिमेनिंग 21 डेज. अगर बिल्कुल ही लग रहा है कि सर नहीं होगा, सर क्या ही करूं, तो यार दैट कुड बी द मिनिमम, तो मिनिमम इसको तो करके जाना है. अब मैं ये नहीं बोला कि क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्जाम होने वाला है वहां पे आप, मैं कभी नहीं बोलता कि आप एक सेक्शन को छोड़ दो, करके जाओ, चाहे थोड़ा कम कर जाओ, ताकि अगर किसी सेक्शन में कुछ ऊपर नीचे होता है यू कैन मैनेज दैट थिंग. ओके, सो दीज आर द important things that you have to focus on in this remaining days so that you can score good marks here. Now, how you can avail these boosters or how you can utilize this thing, let me tell you about that also, guys. Okay, ji? Chaliye. So for this, guys, if you just go to the website of Edutech, click on the courses, ठीक है जी, and click on the RBI Grade B courses. So now, as I've told you, you are getting a festival offer here, ठीक है जी, that is going till 28th of September. अब यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए, अगर हम कोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे हमने आपके लिए अब जो नया चीज लॉन्च किया, दैट इज योर क्विक रिवीजन बैच. इधर तो यू कैन एनरोल टू दिस स्पेसिफिक कोर्स हियर, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि एक फटाफट फॉर्मेट में जो बूस्टर्स मैंने आपको बोले हैं, ये बूस्टर्स हम आपको पढ़ाएंगे फटाफट में, लाइव क्लासेस में आगे पढ़ाएंगे, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको देंगे. तो ये चीजें आप कर सकते हैं, बूस्टर्स के साथ प्रैक्टिस कर लो एमसीक्यूज, दैट कुड रियली हेल्प यू, वो चीज होगा. और सारे क्लासेस आपके साथ लाइव होंगे, मतलब अगर करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो टोटल 8 क्लासेस वी हैव प्लान्ड हियर, जहां पे आपकी एक क्लास स्कीम की, एक क्लास फाइनेंस करंट अफेयर्स की, एक क्लास नोटिफिकेशन की, एक क्लास आपकी रिपोर्ट्स की, ईएसआई करंट अफेयर्स की और जीए करंट अफेयर्स की. 2 क्लासेस हैं, तो वो हमने यहाँ पे आपके लिए रखी है ताकि आप क्विकली, क्योंकि कुछ नहीं किया है तो इसको यू कैन यूटिलाइज. ठीक है जी, और यहाँ पे आपको मैगजीन्स मिल रही हैं, बूस्टर मैगजीन्स ही मिल रही हैं इस कोर्स के अंदर जाके, आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर्स के, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं. अगर यार अब आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सर पढ़ लिया क्योंकि अल्टीमेटली तो एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड है, क्या करूं सर, तो भाई आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ भी एनरोल हो सकते हो. ठीक है जी, वे यू विल बी गेटिंग दी करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, यू विल बी गेटिंग द फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर फेज 1. तो आपको यहां पे आप इसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. दैट इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक बार पढ़ा हुआ है सब कुछ, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो गो विद दिस पार्ट. अभी डर लग रहा है सर, टॉपिक्स पढ़े तो हैं पर लग रहा है कुछ मिस ना हो जाए, कोई मैगजीन्स रिवाइज हो जाए फटाफट में, तो यू कैन गो विद दिस पार्ट. और इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस वीडियो कि क्या क्या चीजें आपको करनी है. बूस्टर्स पढ़ो यार, अगर आप कोई भी और बूस्टर है आपके पास तो बूस्टर पढ़ो, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो. ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है. मल्टीपल सोर्सेज पे तो बिल्कुल नहीं भागना है, बार बार रिवाइज करना है. 3 मंथ्स को अच्छी तरह के लिए अगर बूस्टर्स पढ़ रहे हैं तो आप 5 मंथ्स को टारगेट कीजिए, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव आप अपनी प्रिपरेशन को दे दो. ओके, सो दैट इज द थिंग that you have to follow in this 21 days. And the most important thing before I wrap up this video is, guys, that is show some confidence on yourself. Be confident, be positive and do one thing कि यार मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, फेज 1 को क्रैक करके फेज 2 में बैठना है. गो विद दिस एटीट्यूड, और अब जितना टाइम है पूरा का पूरा जी जान लगा दो. ठीक है जी, अब ये सेकंड थॉट आना ही नहीं देना है कि यार ये होगा वो होगा, नहीं, हमें अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है. ओके, सो आई होप गाइस दिस वीडियो वाज फ्रूटफुल फॉर यू.
On this note, I wish you all the best for the examination, guys. Keep working hard, keep preparing hard. Feeling any doubt, we're always there for you. ठीक है जी, just drop us an email, that is at hello@arutab.co.in. You guys can also have a call with us on the number 814620724. Okay जी, so I wish you all the best, and guys do let me know कि अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर in this point of time, do comment us about that also in the comment section. On that note, wishing you all the best for the examination. Bye bye.